क्लास 9 के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका पहला वीडियो तो मैंने आपको बताया, उसमें शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में। फिर मैं एक बार रिमाइंड दे देता हूँ कि शुद्ध पदार्थ में केवल तत्व आता है, तत्व और यौगिक आता है। तो तत्व एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनता है, इसमें विभिन्न प्रकार के कण नहीं होते हैं, ठीक है। और यौगिक में होता है विभिन्न प्रकार के कण होता है, ठीक है। और लेकिन उनका अनुपात जो होता है विभिन्न प्रकार के कणों का, वो अनुपात जो होता है वह स्थिर होता है, ठीक है। इसमें जैसे मान लीजिए जल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसमें विभिन्न, लेकिन उनका अनुपात हर हमेशा स्थिर होता है और इसे हर हमेशा रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जा सकता है। तब तो मैं आपको उदाहरण बताए थे, जैसे लोहा है, सोना है। यौगिक में आपको बताए थे जैसे जल है। तो ये रिमाइंड हम आपको दे रहे हैं, नमक है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन मेन बात आपको आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो ये अशुद्ध पदार्थ क्या है? तो वो अशुद्ध पदार्थ ही आपका क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण, ठीक है। मिश्रण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मिक्सचर करते हैं। तो मिश्रण क्या है? सबसे पहले याद रखिएगा कि मिश्रण है वह अशुद्ध पदार्थ है, ठीक है। इसके जो संगठक हैं, यानी जिनसे मिलकर के बनता है मिश्रण, वह तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है। तो ये तत्व या यौगिकों की संख्या कोई निश्चित नहीं हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। कोई भी अनुपात में मिला दीजिए इसको, इसका कोई भी अनुपात निश्चित नहीं होता है। और इसे साधारण विधि, जिसको हम बोलचाल की भाषा में भौतिक विधि कहते हैं, भौतिक विधि के द्वारा बनाया जा सकता है और भौतिक विधि के द्वारा इसे अलग भी किया जा सकता है, इसके संगठकों को। तो अगर हम संगठकों के अनुपात के हिसाब से अगर हम वो करें तो देखिए 2 प्रकार का होता है। पहला है समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या है? यानी इसमें जो संगठक होते हैं, जो अवयव होते हैं, जिनसे मिल करके मिश्रण बनता है, उसका अनुपात तो मान लीजिए ये बताया, अनुपात तो स्थिर नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक एक उचित अनुपात में रहते हैं। और ये संगठक हर हमेशा, ठीक है, और हर जगह पर एक समान रहते हैं, मतलब कहीं और कभी ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप चीनी और जल को घोलिए, घोल देने के बाद वो एक समान रूप से फैल जाता है ना। अब कोई आपको न नीचे से मांगेगा, न बीच से, न ऊपर से, ऐसा नहीं मांग सकता, समझ गए कि नहीं। और दूसरा जो होता है वह है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण का मतलब होता है कि इसमें संगठक तत्वों का अनुपात भी उचित नहीं होता है, उचित अनुपात नहीं होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके संगठक जो हैं वह हर हमेशा बदलते रहते हैं, यानी इनका किस समय कौन सा अनुपात घटेगा बढ़ेगा, कब घटेगा बढ़ेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है।
जैसे मान लीजिए आप ध्यान दीजिएगा, एक बुझा हुआ चूना है, ठीक है, उसको आप महीन डस्ट बना लीजिए और पानी में घोल दीजिए, तो उस समय लगेगा कि ये पूरी तरह घुल गया, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाता है। अगर एक समान रूप से वो घुला रहता तो नीचे नहीं बढ़ता, ठीक है। देहाती उदाहरण में यदि हम कहें तो जैसे दाल, अगर आपके यहाँ पतला दाल बनता है तो दाल का जो कण होता है वो नीचे बढ़ जाता है, समझ गए कि नहीं। जैसे दूध को गर्म कर देने पर मलाई उसके ऊपर आ जाता है, ये विषमांगी मिश्रण का विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब देखिए, अगर संगठक की प्रकृति पर हम गौर करें तो संगठक की प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के मिश्रण होते हैं। पहला है विलयन, ठीक है, दूसरा है कोलाइडल विलयन, ठीक है, कोलाइडल विलयन, और तीसरा है निलंबन, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं विलयन के बारे में ही बता पाऊंगा समय के हिसाब से। विलयन क्या होता है? 2 अथवा अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। देखिए, जहाँ विलयन की बात आती है, प्रायः याद रखिएगा, विलयन जो होता है वो हर हमेशा द्रव अवस्था में ही प्रायः लिया जाता है, ठीक है। अब विलयन के भाग को समझिए, तो विलयन का 2 भाग हो जाता है। एक होता है आपका विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब विलेय और विलायक में क्या समझते हैं, तो विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक होता है। जैसे चीनी और पानी, तो अगर आपस में हम अच्छी तरह घोल देते हैं तो चीनी पानी जो है का विलयन बना, ठीक है, और चीनी पानी का ये जो विलयन बनेगा तो इसमें चीनी जो है कम मात्रा में होगा तो विलेय होगा, है ना, और पानी अधिक मात्रा होगा तो विलायक होगा। अब समझिए थोड़ा सा और संक्षिप्त परिचय। निलंबन क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडल भी विलयन भी विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो निलंबन के बारे में पहले जानिए कि यह एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण समष्टि में निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, पूरी तरह घुले हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। और कोलाइडल विलयन में इस निलंबन से भी छोटा होता है लेकिन विलयन से बड़ा कण होता है। अगर स्पेसिफाई देखा जाए तो वह भी पूरी तरह समांगी नहीं होते हैं। उदाहरण में एक एक करके एक दिन निलंबन के बारे में, एक दिन विलयन के, क्योंकि विलयन का उदाहरण बताना है, विलयन के गुणधर्म बताना है, फिर विलयन की सांद्रता है। तो ये लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको निलंबन का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे बहुत से सिरप का उपयोग आप करते हैं बीमार रहने के दौरान, तो उसमें लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, मैंने बोतल को अच्छी तरह से हिला लें तब पिए। वो सस्पेंशन है, उसके कुछ कण अगर हिलाते नहीं हैं तो कुछ कण नीचे बढ़ जाएंगे और आपके शरीर को प्राप्त नहीं होगा, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। कोलाइडल विलयन में जैसे आप लोग देखे होंगे दाढ़ी बनाने वाला जो क्रीम आता है जिससे बहुत फेन होता है, झाग होता है, वो सब कोलाइडल विलयन है। तो एक संक्षिप्त परिचय के लिए आपको मैं ये सब बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके स्पेसिफाई माने विशेष तरीके से आपको बताऊँगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उम्मीद यही।